बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए आपका एग्जाम आ रखा है अकाउंट्स का और आपको बहुत टेंशन हो रखी है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी कुछ टेंशन को दूर कर पाऊं। और टेंशन किसकी है बेटा? सबसे ज्यादा टेंशन है हमें केवल 2 चैप्टर्स की, जिसमें से एक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट और दूसरे का नाम है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की जितने भी टेंशंस है वो दूर कर लेंगे और हम लोग केवल देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या क्या करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, एक आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 और दूसरा आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या आएगा? 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, केवल 3 तरीके के, ठीक है। 2 मार्क्स का है और वो क्वेश्चन 3 तरीके के आपको करने हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 की 2 मार्क्स वाले की, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो जो आएगा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग 2 मार्क्स का, ठीक है। और चैप्टर का नाम है CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो पहला क्वेश्चन आता है बेटा वो पहला क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहां पे ये ध्यान रखना है किसका बताना है बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बताना है। कि आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, उन ट्रांजैक्शन से कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या फिर नो फ्लो होगा। जैसे आपका जो पहला है बेटा वो लिखा है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश एट पार। अब ध्यान रखना है कि एट पार यहां पे लिखा हुआ है और क्या लिखा है? मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी तो बेटा जैसा आप लोगों को पता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। तो यहां पर क्या होगा जब आप सेल करेंगे एट पार पे, तो जैसे मान लीजिए 10,000 की मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो आपके पास कैश आ जाएगा 10,000 और आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी कम हो जाएगी 10,000, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट ही बढ़ रहा है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही कम हो रहा है। तो इसलिए यहां पे आपको आंसर लिखना है नो फ्लो ऑफ कैश, ठीक है, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल फॉर पार, ठीक है। कैश में बेचा है और एट पार में बेचा है तो कोई फ्लो नहीं होगा बेटा। बट अगर यहीं पे प्रीमियम में बेचा होता, अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो 10,000 की सिक्योरिटी आप 12 में बेचते तो हमारा जो मार्केटेबल सिक्योरिटी की वैल्यू कम करनी पड़ती वो 10,000 करनी पड़ती, बट कैश आता आपके पास 12,000। तो यहाँ पे आप 2,000 रुपए इनफ्लो लिखते बेटा, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए यहां पर लिखा डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, डिक्लेयर किया है भैया, पे नहीं किया है, केवल डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने से कैश थोड़े ना जा रहा है, तो आपको यहां पे भी लिखना है बेटा नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि डिक्लेयर करने से पैसा नहीं लगता है, पैसा तो पे करने से लगता है। हाँ यहां पे लिखा होता पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो यहां पे बेटा कैश आपका कम हो जाता, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आउटफ्लो होता बेटा, ठीक है, माइनस होता। तो एक क्वेश्चन तो बेटा इस तरीके का यहां पे हमने देख लिया, ठीक है। और देख लेते हैं अब यहां पे ये भी सेम क्वेश्चन ही दे रखा है बेटा, देखिए इसी तरीके का है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश बताना है व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले लिखा है इंक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इंक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब देखिए हमें पता है कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो भी कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो इससे क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ गई, असेट्स बढ़ गई, हमने परचेज कर लिया, ठीक है, बट आपका कैश भी कम हो गया। तो यहाँ पे नो फ्लो आएगा बेटा, नो फ्लो ऑफ कैश, क्योंकि जितना कैश आया उतना ही कैश चला भी गया हमारे पास से। क्लियर है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है बट हमारा कैश भी कम हुआ है। फिर इसके बाद एक और देख लेते हैं, लिखा है डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स। अब देखिए जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो गए, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे डेटर्स की वैल्यू है कम हो गई है, उन्होंने हमें कैश पे कर दिया है। जब यहाँ पर कैश पे किया है तो उससे हमारे पास कैश आया है, ठीक है, तो हमें कैश का फ्लो देखना है। तो यहाँ पे कैश आया है तो आपका जो है यहाँ पे इनफ्लो लिखोगे आप, इनफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है बेटा? तो ये था बेटा आपको बताना था इन ट्रांजैक्शन से इनफ्लो, आउटफ्लो एंड नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? अब इसके बाद ऐसे ही 2 मार्क्स में और क्या आ सकता है, आप देखिए, सोचिए, और बताता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों का गलत करा देता है, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें पहली चीज तो यही नहीं पता कि भैया फाइनेंसिंग जो कंपनीज होती हैं और नॉन फाइनेंसिंग जो कंपनीज होती हैं उसमें डिफरेंस क्या है और उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। क्या देखो, एक क्वेश्चन और आता है 2 मार्क्स में कैश फ्लो का, जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। उसमें क्या होता है, आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना है, आपको बताना है कि कौन सी फाइनेंशियल कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है और कौन सी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। बट हमें पता ही नहीं होता, हमें डिफरेंस ही नहीं पता कि फाइनेंसिंग जो कंपनीज हैं और नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज हैं वो कौन सी होती है। देखो फाइनेंसिंग कंपनीज वो होती है जो बेटा फाइनेंस में डील करती है, विच डील्स इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी खरीदती हैं, सिक्योरिटी बेचती हैं, इनको हम फाइनेंसिंग कंपनीज कहते हैं। और नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज वही होती हैं जिनके हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल गुड्स और सर्विसेज में डील करती है। तो हम देख लेते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। देखिए बात करते हैं फाइनेंसिंग कंपनीज की। फाइनेंसिंग कंपनीज की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, बट यहीं पे इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन फाइनेंसिंग के लिए आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ऐसे डिविडेंड रिसीव्ड सेम यहाँ पे है, देखिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है किसकी, फाइनेंसिंग कंपनीज की, और वहां पर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटी वहां पे फाइनेंसिंग है बट यहाँ पर ऑपरेटिंग है। इस तरीके से अगर आउटफ्लो देखें तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि ये सिक्योरिटीज में डील करते हैं, सिक्योरिटी से जो पैसा आता है वो इनफ्लो है और जो उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है बेटा वो आउटफ्लो है। तो ये होता है बेटा फाइनेंसिंग कंपनीज की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज की बात करें तो इसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, कैश सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे जो कैश आया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कमीशन रिसीव्ड, फी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड। अब ये ध्यान रखना कि रॉयल्टी रिसीव्ड जो है नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। इसके बाद आउटफ्लो की बात करें तो कैश परचेज पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, कमीशन पेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनकम टैक्स पेड। देखिए अब ये भी नॉन फाइनेंसिंग जो कंपनीज है उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आउटफ्लो दिखा रखा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है और 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इसका करके देख लेते हैं। देखिए जैसे इन्होंने लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा फाइनेंसिंग कंपनीज की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा और कौन सा नॉन फाइनेंसिंग। और सेकंड दिया बेटा रॉयल्टी रिसीव्ड, तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमने इंटरेस्ट पे किया होगा
ठीक है, तो कौन सी कंपनीज के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये है फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी ने लोगों से पैसा उधार लिया होगा, शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट इस रूप में, ठीक है, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो ऑपरेटिव फाइनेंस में कर रहे हैं, वो डेली फाइनेंस में कर रहे हैं, तो फाइनेंस का खर्चा हो गया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए फाइनेंस। अब रॉयल्टी रिसीव्ड, रॉयल्टी का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं होता। रॉयल्टी इज द रिटर्न इन बैक इन द नेम ऑफ गुडविल, जो आपको आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन, आपका अच्छा नाम, उसके बदले जो मिलता है उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। तो ये ऑपरेटिंग है किसका, नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज का। ठीक है, तो ये सारे बेटा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ सकते हैं। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चंस जिसमें हम कैटेगराइज करेंगे, आइडेंटिफाई करना है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, ठीक है। और ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, तो कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, ठीक है, ये आपका सर्विस ली है तो उसके अगेंस्ट आपने कैश पे किया है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, और वो अगर बढ़ता है तो इनफ्लो है और घटता है तो आउटफ्लो है, बट किस एक्टिविटीज में है, फाइनेंसिंग में है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे पहला था कौन सा, कैश और कैश इक्विवेलेंट में कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे, क्या इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो। दूसरा फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी वाला, और तीसरा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कंपनी एक्टिविटीज में कैटेगराइज करना है ट्रांजैक्शंस को। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में। अब बात कर लेते हैं 5 मार्क्स में क्या आएगा। देखिए 5 मार्क्स में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएगा, आपको बस किन की प्रैक्टिस करनी है बेटा। सबसे पहले केवल जिसमें 2 एडजस्टमेंट हो, एडजस्टमेंट कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 एडजस्टमेंट होनी चाहिए, वो भी कौन सी, या तो डेप्रिसिएशन की होगी या प्रोविजन फॉर टैक्स की होगी। पहली एडजस्टमेंट ये होगी, या तो डेप्रिसिएशन की या प्रोविजन फॉर टैक्स की, केवल इन पे ही फोकस करना है आपको, ठीक है। डेप्रिसिएशन में 2 केस बनते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला या डेप्रिसिएशन चार्ज वाला, और दूसरा जो है जिसमें आपको डेट दे रखी होती है किसकी, डिबेंचर इशूड, डिबेंचर या लोन, रेज कह लो या इशूड कह लो, या फिर रीपेमेंट की, रिडेम्पशन कह लो या रीपेमेंट कह लो। उसकी जब एडजस्टमेंट में आपको डेट दे रखी होती है कि इतनी तारीख को कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं या इतनी तारीख को कंपनी ने डिबेंचर्स की रीपेमेंट की है, तो ये भी आ सकता है। ये 2 एडजस्टमेंट आपको देखनी है, इससे इंटरेस्ट निकालोगे आप, यानी इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट और ये 2 एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको, मुझे नहीं लगता कुछ और किसी और चीज पे फोकस करना चाहिए इस चैप्टर से। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल यही 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपकी बहुत सारी टेंशन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।